दोस्तों, आज दिल्ली के दिल में लोकतंत्र के नाम पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, लेकिन आज सांसदों का काफिला संसद से निकलकर सड़कों पर आ गया। संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ ये काफिला चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़ा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, डिंपल यादव, संजय राउत और विपक्ष के लगभग 300 सांसद हाथों में वोट बचाओ के बैनर, नारेबाजी करते हुए और लक्ष्य सिर्फ एक, चुनाव आयोग से मिलकर वोटर वेरिफिकेशन और कथित वोट चोरी पर जवाब मांगना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को बीच रास्ते में रोक दिया। संसद से चुनाव आयोग जाने वाली सड़क पर परिवहन भवन के पास भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई। पुलिस का कहना था इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। विपक्ष का कहना है हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अनुमति की जरूरत नहीं। भीड़ रुकने को तैयार नहीं थी। अखिलेश यादव ने बैरिकेड्स फांद दिया। उनके पीछे कुछ और सांसद भी कूदने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। प्रियंका गांधी जमीन पर बैठ गई, वोट चोर गद्दारी छोड़ के नारे लगाने लगी। इस बीच टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत भी बिगड़ गई। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। राहुल गांधी और दूसरे सांसद उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन पुलिस ने किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, संजय राउत, केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। उन्हें बसों में बैठाकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। पुलिस का बयान साफ था, ये प्रदर्शन बिना अनुमति के था, यहां विरोध की इजाजत नहीं है। लेकिन विपक्ष का जवाब उतना ही सीधा था। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च के लिए अनुमति मांगने की कोई शर्त संविधान में नहीं है। संसद के अंदर भी माहौल गर्म था। राज्यसभा में वोट चोरी बंद करो के नारे लगे, हंगामा हुआ और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। लोकसभा में भी वी वांट जस्टिस के नारे गूंजते रहे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का आरोप था सरकार हमें 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही। उनका कहना था कि हमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 30 सांसद जा सकते हैं, लेकिन चुनेंगे कैसे और 30 भी क्यों? चुनाव आयोग कोई दुर्ग है क्या? ये उन्होंने साफ तौर पे पूछा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अगर सरकार चुनाव आयोग जाने से डर रही है तो डर किस बात का है यह भी बताया जाए। प्रियंका गांधी ने कहा सरकार कायर है, डरपोक है, जनता के सवालों से भाग रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा हमें साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वही भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश देख रहा है संविधान के खिलाफ काम कौन कर रहा है। राहुल गांधी अफवाह फैलाते हैं, ईवीएम पर झूठ बोलते हैं, हर चुनाव में हार के बाद झूठ का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। ये सब सोची समझी रणनीति है अराजकता फैलाने की। शशि थरूर ने भी कहा कि सवाल गंभीर है, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, डुप्लीकेट वोट है, फर्जी नाम है, तो चुनाव आयोग को तुरंत पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ एक विरोध मार्च नहीं, यह था विपक्ष का सीधा संदेश कि 2024 के चुनाव और आने वाले सभी चुनाव में वोट चोरी
और वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा उनकी रणनीति और राजनीति का केंद्र रहेगा और सरकार का रुख भी साफ है, वो इसे अफवाह, भर्म और राजनीति कह रही है। अब सवाल यह है, सच कौन बोल रहा है? क्या विपक्ष का आरोप सही है या वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी नाम है, एक ही वोटर के कई कई पते दर्ज है और ये सब सत्ता पक्ष के फायदे के लिए माना जा रहा है कि हुआ है, या फिर सरकार सही कह रही है कि ये सब महज एक राजनीतिक नौटंकी है ताकि हार का बहाना पहले से तैयार कर लिया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में ये एक राजनीतिक नौटंकी है? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल हिंदुस्तान उदय को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।